नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 के एक शानदार एपिसोड में स्वागत है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा को देखते हुए आगामी कुछ समय बाद लगभग 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रतिभावान बच्चों को खोजने के लिए एक परीक्षा का आयोजन कराया गया है। हमारी टीम, हमारे परिवार गुरुकुल में लगभग 12 से 15 बच्चों ने इस परीक्षा में फॉर्म डाला है। हम उन्हें नए नए तरीके से प्रयास कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, जिससे वे बेहतरीन तरीके से इस परीक्षा को क्रैक कर सके। क्योंकि इसके पहले पिछली बार कुछ बच्चे इस कोचिंग से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में न सिर्फ सफल हुए, बल्कि वो जिले में चौथा स्थान पाने में भी सफलता प्राप्त की है। इसी उत्साह से प्रेरित होकर के हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने प्रयास किया है कि इस बार अधिक से अधिक बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिभा आय की परीक्षा में सिलेक्ट कराया जाए, उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, जिससे उनका आने वाला समय, आने वाला भविष्य अत्यधिक फ्यूचर हो। अब हम जानते हैं कि 10 मैचों की एक प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, मैथ, रीजनिंग आज से संबंधित प्रतियोगिता होगा 2 विद्यालयों के मध्य। क्योंकि हमारे इस ट्यूशन में अधिक से अधिक बच्चे जो है कन्या पाठशाला, राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय से हैं और सारनाथ इंटर कॉलेज से हैं। इन्हीं दोनों स्कूलों के नाम से यह परीक्षा, यह कंपटीशन कराया जा रहा है। अब जैसा कि 2 कंपटीशन इसके पहले हो चुके हैं, 2 प्रतियोगिताएं। सारनाथ ने 2-0 की बढ़त बना ली है, 10 मैचों में और 2 मैचों को जीत चुकी है। उसका उत्साह काफी बुलंदियों पर है। इस बार सारनाथ के कप्तान, कैप्टन ऋषभ पांडे और कन्या पाठशाला के कैप्टन विशाल यादव, के दोनों के बीच में फिर से कड़ी मुकाबला देखने को मिलेगा। आज का यह जो आयोजन है वह विज्ञान पर आधारित है। इन दोनों टीमों के बच्चों से विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलेगा और नहीं बताने पर 1 क्वेश्चन पास होगा और बताने के बाद 1 नंबर मिलेगा। गलत उत्तर पर 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा। तो ज्यादा देर न करते हुए इस महामुकाबले को शुरू किया जाता है। पहला प्रश्न इस बार राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। कागज पर पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? और प्रश्न को पूरा करने से पहले ही कन्या पाठशाला के बच्चों ने बड़ा तेज जवाब दिया है और पहला जवाब बिल्कुल सही था और इन्होंने टीम में खाता खोला है और 2 अंक इनको मिलता है। पिछली बार का शुरुआत बड़ी मुश्किल थी, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। कन्या पाठशाला ने बड़े मुश्किल के बाद आधे घंटे के बाद अपना खाता खोला था। -0 चल रहा था। इस बार पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। अब इनकी तरफ से प्रश्न है, सारनाथ, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है? सरौता, चिमटा, छड़, घिरनी। और सारनाथ की तरफ से बच्चों ने भी शानदार जवाब दिया है, चिमटा सही उत्तर है। दोनों टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब आपके तरफ से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आवृत्तियों में से हमारा कान किन आवृत्तियों को नहीं सुन सकता है? 250 हर्ट्ज, 2500 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज या इस बार लगता है राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने पिछली बार हार का बदला लेने के लिए इस बार तगड़ी तैयारी करके आए हैं। प्रश्न खत्म नहीं हो रहा है, उत्तर आ जा रहा है। अब इधर से प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका तेज जवाब फिर से दोनों तरफ से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कन्या पाठशाला के बच्चों के पास दबाव भी है, 2 मैचों में पिछड़ चुके हैं। यहाँ विश्व कप फाइनल चल रहा है 10 मैचों का। देखिए क्या होता है। शुष्क सेल में ऋणात्मक ध्रुव किस पदार्थ का बना होता है? एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, तांबा, जस्ता। प्रश्न कठिन है बच्चों। और 5वें प्रश्न का जवाब दिया है एल्युमिनियम और पहली बार सारनाथ ने खाता खोला है माइनस से। प्रश्न गलत हुआ और प्रश्न गया सारनाथ के पाले में। शुष्क सेल में ऋणात्मक ध्रुव किस पदार्थ का बना होता है? एल्युमिनियम।
प्लेटिनियम, तांबा, जस्ता। 10 सेकंड का समय है। एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, तांबा, जस्ता। बता नहीं, उत्तर बता रही हो। जस्ता को आखिरी समय में लॉक किया है और लपक लिया एक रन, बढ़त बना लिया सारनाथ में। पहली बार सारनाथ बढ़त पर बन रही है जस्ता। शुष्क सेल में ऋणात्मक ग्रुप जस्ता का बना होता है। अब प्रश्न आता है कि तरफ खींचे हुए स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? और सारनाथ इंटर कन्या पाठशाला ने उधर 2 अंक दे दिया, 22 रन मिल गया, 4 रन बिना मेहनत के सारनाथ के बच्चे खुशी हैं। तेजी के चक्कर में 2 नंबर दे दिया। हाँ, प्रश्न पूरा ये था, आप लोग सुन लीजिए। खींचे हुए स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब था। जवाब देना था सारनाथ को, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उत्साह के चक्कर में कन्या पाठशाला के बच्चे कूद करके 2 नंबर थमा दिए। लीजिए आप। अब प्रश्न आपकी तरफ से है, कूद कर बताइए। परमाणु जिन मूल कणों से मिलकर बना है, इनमें से किस कण पर ऋण आवेश होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। काफी सोच समझ के बाद कप्तान ने इशारा किया है और आंसर क्या आया है भाई? इलेक्ट्रॉन को सही नहीं माना जा सकता है। आंसर को चेक किया जा रहा है। काफी देर लिखने में हो रहा है। कन्या पाठशाला के बच्चों की धड़कनें बढ़ रही हैं और उनके धड़कनों को ज्यादा लंबा न बढ़ाते हुए इन्हें 2 नंबर का बोनस मिल गया। सही जवाब। अब परमाणु के नाभिक में ऐसा कौन सा कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब कैप्टन ऋचा पांडे का। अब आपकी तरफ से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी कलाएं चंद्रमा की तरह घटती बढ़ती हैं? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी कलाएं चंद्रमा की तरह घटती बढ़ती हैं? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। अब इस बार फिर से कन्या पाठशाला ने अपना दूसरा माइनस किया है और ये प्रश्न चेंज होता है इनके पास। मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। देवका शुक्ला काफी विचार कर रही हैं, अपने टीम को एक एक्स्ट्रा अंक दिला सकती हैं। 5 सेकंड का समय है। आखिरी सेकंड बचा हुआ है। पास नहीं हो सकता, तुम्हारे पास पास होकर आया ही है। आखिरी सेकंड है, बता सकते हैं, बता सकते हैं, बताना है। साजिया ने आखिरी समय में जवाब दिया है और सारनाथ एक बार फिर से बढ़त बना लिया। पास हुए प्रश्नों पर जब वहां बढ़त बनाएंगे, यहाँ कन्या पाठशाला को बाद में बहुत भारी पड़ेगा। आप माइनस पर चल रहे हैं, तो प्लस पर चल रहे हैं, इसलिए सोच समझ कर आंसर दीजिए। कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी है लगातार तीसरा मैच हराने की तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ जाएं। अब ऐसा कौन सा तारा है, अच्छा आपकी तरफ से, ऐसा कौन सा तारा है जिसकी आकाश में लंबी चमकदार पूंछ होती है? ऑप्शन ए धूमकेतु, बी सूर्य, सी सप्तऋषि, डी इनमें से कोई नहीं। धूमकेतु दोनों ने बहुत ही सही जवाब दिया है। सारनाथ काफी बढ़त पर चल रही है। कन्या पाठशाला के खेमे में काफी निराशा है। एक से एक दिग्गज बल्लेबाज वहां पर थे, महापुरुष। इस बार कुछ एक बेहतरीन खिलाड़ी को अपनी तरफ से बाहर से खरीद कर ले आए, आयातित करके ले आए हैं, जिसने खाता अच्छा खोला था, लेकिन अब उनके लिए नुकसानदेह हो रहा है। अब आपकी तरफ से नया प्रश्न है,
प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी पानी में। नहीं, वो ऑप्शन। आपके पास 7 सेकंड का समय है, डिस्कस करिए। लंबी मंथन के बाद कप्तान ने चकमा दिया। चर्चा चल रही थी कांच पर, लेकिन उत्तर आ गया निर्वात में। 7 दिन के लिए यह फायदेमंद हुआ। जब भी नंबर पाते हैं, जब भी कोई तगड़ा शॉट लगता है तो कप्तान काफी प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह शॉट कब तक चलेगा? अब अगला प्रश्न आपकी तरफ से। फोटोग्राफिक कैमरा में प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, क्या बनता है? कांच से। फोटोग्राफिक कैमरा में प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, समतल दर्पण से, कांच से। 6 सेकंड का समय है आपके पास। अब हमें बता रहे कि क्या होगा? नहीं बता रहे हो? पास करें? पास हो गया भैया। उत्तर लेंस बिल्कुल सही जवाब। सारे बच्चे जानते हैं अपना 2 नंबर मुस्कान के और कन्या पाठशाला खाते में एक बोनस अंक दिए हैं। चेहरे पर मुस्कान कुछ बड़ी है। अब आपकी तरफ से है, परमाणु के धन आवेश वाले कण का नाम है? परमाणु के धन आवेश वाले कण का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। और गलत बता करके एक इलेक्ट्रॉन को पास हुआ। प्रोटॉन सही जवाब। एक इलेक्ट्रॉन को फिर से गंवा दिए। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। यह परीक्षा सामूहिक रूप से सभी लोग देंगे। प्रयास करिए कि सभी तैयार करके आइए, सभी लोग दीजिए। यहाँ पर आप मूक दर्शक मत बनिए, अपनी उपस्थिति को आप दर्ज कराइए कि आप भी एक बेटर स्टूडेंट हैं, आप भी बढ़िया से कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आपकी तरफ से पोटेशियम और कैल्शियम तत्वों के प्रतीक क्रमशः क्या है? पोटेशियम और कैल्शियम। ऑप्शन ए Pb और Ca, ऑप्शन बी K और Na, ऑप्शन सी P और Ca, ऑप्शन 4 K और Ca। K और Ca बिल्कुल सही जवाब रहा। पोटेशियम का प्रतीक K है और कैल्शियम का प्रतीक C है। अब आपकी तरफ से प्रश्न आ रहा है। अब मैच लगभग 2020 का महामुकाबला एक टीम लगभग खेल चुकी है, उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। अब केवल 20 प्रश्न हैं और आपके पास लगभग 10 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आपको सही बताना है और इनके द्वारा गलत बताए प्रश्नों का आपको उत्तर भी सही देना होगा, तब आप मैच में बने रह सकते हैं। 16वां प्रश्न आपकी तरफ से है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 यानी सी हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सोच विचार कर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं राजकीय कन्या पाठशाला के विद्यालय। प्रश्न एक बार है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न गलत किया गया। कन्या पाठशाला वाले को सोचना चाहिए कि बाहरी खिलाड़ी आपके लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं, आप अपने ही खिलाड़ियों से मैच खेलिए तो आप जीत सकते हैं। लेकिन कप्तान
आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी खरीद करके इस मैच को खेलते हैं और पास कर दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड अब आपकी तरफ से प्रश्न है, चूने के पानी का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस 2, CaOH, Ca2OH, CaOH का होल ट्वाइस 3, CaOH का होल ट्वाइस 2। बिल्कुल सही जवाब। होल ट्वाइस टाइप नहीं है, होल ट्वाइस 2। पूरे का अगर 2 रहेगा तो होल ट्वाइस 2 पढ़ते हैं। आपकी तरफ से है, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम, पोलियम, कैलियम, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा गया है। ओवरपिच गेंद है, इसे 6 रन के लिए पहुंचा सकते हैं। इधर के बच्चे तो बारूद हैं, साथ के बच्चे भी कूदते रहते हैं बताने के लिए। हाँ, फिर से देखिए, नेट्रियम, पोलियम, हाँ क्या बताते हैं? कैलियम, इनमें से कोई नहीं। क्या बताएं आप? बाहरी खिलाड़ी के द्वारा एक बार फिर से महंगे खिलाड़ी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। और इनकी तरफ गया प्रश्न, नेट्रियम, पोलियम, कैलियम, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ज्यादा जोश इनके लिए भी ठीक नहीं है, कैलियम है। क्योंकि पोटेशियम का प्रतीक हम जानते हैं, पोटेशियम पासे शुरू होता है, लेकिन उसका प्रतीक के है, के फॉर कैलियम। इसका लैटिन नाम कैलियम है, के वहां से लिया गया है। कुछ प्रतीकों का लैटिन नाम से उनका प्रतीक लिखा जाता है। थोड़ा अगर बुद्धिमानी का प्रयोग किए होते तो निश्चित रूप से नंबर दोनों टीमों को मिल सकता था। अब बॉक्साइट अयस्क का सूत्र क्या होगा? Al3O2, Al2O3, Al2O4, Al3O5। बॉक्साइट अयस्क का सूत्र क्या होगा? Al3O2, Al2O3, Al2O4, Al3O5। Al2O3। बहुत ही मजेदार तैयारी देखने को मिल रहा है सारनाथ की तरफ से। इस बार विकल्पों का प्रश्न है, अगले मैच में विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प भी है और सारे कठिन प्रश्नों का जवाब बच्चे दे रहे हैं। ये बड़ा ही सुखद है, अच्छी तैयारी है। अब आपकी तरफ से है P2O5। P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन है 3, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 5, इनमें से कोई नहीं। कप्तान सोच रहे हैं, इनका हर फैसला गलत हो जाता है। 3, 2, 5, इनमें से कोई नहीं। तुक्का मारा गया है, क्योंकि सुन्नी मारे वो तुक्का मारने की बात कर रहे थे। तुक्का भी कभी सही हो जाता है। दोनों टीम में गामा गामी दोनों खिलाड़ियों के बीच में कहा सुनी हो रही है, जो चरम पर है। अब आपकी तरफ से निम्न में से कौन सा तांबे का अयस्क है? पाइराइट्स, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, हेमेटाइट। निम्न में से कौन सा तांबे का अयस्क है? पाइराइट्स, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, हेमेटाइट। बताया गया है। अरे तो कई लोग आपस में कह रहे हैं ना, इसीलिए तुम्हें कुंडरों नहीं किया जाता है। बस 5 सेकंड का समय है। केवल प्रश्न बोलने के बाद आपको उत्तर देना, समय खत्म हो चुका है आपका। निम्न में से कौन सा तांबे का अयस्क है? पाइराइट्स, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, हेमेटाइट। हाँ भैया, पास हो गए। हाँ, हेमेटाइट। बड़े जोश में आपने बताया है, ये साफ दिखता है कि आप लोग तैयारी नहीं किए। हेमेटाइट यह लोहे का अयस्क है और अर्जेंटाइट यह, चुप रहिए, अर्जेंटाइट यह अयस्क है चांदी का, एजी का।
और इसके बाद जो इसका विकल्प सही है वह है पायराइड्स। इस तरफ से काफी बच्चे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पायराइड्स को न बता करके जब बुद्धि फेल हो जाती है तो घबरा जाती है। पायराइड्स सही जवाब है इसका। अब आपकी तरफ से है, नौसादर व साधारण नमक के मिश्रण में नौसादर को पृथक किया जाता है। नौसादर व साधारण नमक के मिश्रण में नौसादर को पृथक किया जाता है। छानकर, ऊर्ध्वपातन द्वारा, निथार कर या वाष्पन द्वारा। देखिए, नौसादर व साधारण नमक में मिश्रण में नौसादर को पृथक किया जाता है। ऑप्शन 1 वाष्पन द्वारा, ऑप्शन 2 छानकर, ऑप्शन 3 ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन 4 निथार कर। सारनाथ की तरफ से, पाठशाला की तरफ से जवाब आया और नए खिलाड़ी पर भरोसा ज्यादा और गलत पास हो गया। छानकर, ऊर्ध्वपातन द्वारा, निथार कर, वाष्पन द्वारा। कंफर्म? ऊर्ध्वपातन बिल्कुल सही जवाब है। अब यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CONS3 का होल टॉय 2, CONS2 का होल टॉय 4 और CONS2 का होल टॉय 2। CONS2 का होल टॉय 2 क्या है बताइए? चलो फिर से एक बार विकल्प। CONS3 का होल टॉय 2, CONS2 का होल टॉय 4, CONS2 का होल टॉय 2। विकल्प बताएगा आप कौन सा है, नहीं बता पा रहे हैं। CONS3 का होल टॉय 2 जो यही है, गलत। अब आप लोग भी सुन लीजिए भैया, विकल्प बताएगा यूरिया का। CONS3 का होल टॉय 2, CO ब्रैकेट में NS2 का होल टॉय 4, CONS2 है, फिर CONS2 का होल टॉय 2। अरे ब्रैकेट वाला सब है भाई, कौन बताएंगे? दूसरा गलत है, चौथा सही है। चौथा सही है इसमें, CONS2 का होल टॉय 2, चौथा सही। चलिए, वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है कहलाती है अम्ल, क्षार, भस्म, लवण। आपने भस्म ना बता करके अपने आप को भस्म कर लिया। खैर भस्म भी नहीं है, अम्ल आपका क्षार गलत है। वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है कहलाती है अम्ल, क्षार, भस्म, लवण। आप बार बार शांति बनाए रखिए। वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है कहलाती है अम्ल, क्षार, भस्म, लवण। लवण बताकर भी आप लोगों ने गलत ही किया। अम्ल सही है। चलिए, अब आपकी तरफ से ओजोन है, अपचायक, उपचायक, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। ओजोन है हाँ, गलत हो गया है भैया। ओजोन है, अपचायक, उपचायक, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। ये दोनों बता करके आप दोनों का भला तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ अपना भला किया है। एक नंबर फिर से मिला है। सारनाथ लगता है माइनस की तरफ बढ़ रही ज्यादा। ये दोनों सही है। आपकी तरफ से है
आम किस फलों की श्रेणी में आता है? सरस फल, अष्टफलों में, पेपरों में, समारा में। अरे उनका है भाई। सरस फल, अष्टफलों में, पेपरों में, समारा में। सरस बता करके आपने गलत किया है। अब आप तरफ अष्टफलों में सही है। हाँ, सारी टीमों को इकट्ठा कर लिया है कप्तान ने, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। विश्व कप के इस महामुकाबले में कन्या पाठशाला की धुरंधर टीम पिछड़ रही है। कल फिर से एक मुकाबला होगा, दोनों टीम के बच्चों के बीच में मैथ का कंपटीशन कराया जाएगा और देखा जाएगा कौन टीम जीती है। कल मैच है। जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमीलेज, लाइपेज। वेरी गुड। मनुष्य के मेरुदंड में पाए जाने वाले कशेरुकाओं की संख्या है? 38, 30, 35, 36। पिछले मैच के सुपर फ्लॉप हीरो ने जवाब दिया है 35 का, और पहली बार सही हुआ इनका जवाब। आज इन्होंने खाता खोला है, क्योंकि पिछले मैच में सबसे ज्यादा असफल प्रश्न का उत्तर देने वाले खिलाड़ी थे। हिमांशु ने एक बार फिर से अपनी टीम के लिए इस बार 2 अंक जोड़ा है। हो सकता है कि अंतिम में यह 2 अंक इनके लिए बहुत ही कीमती हो। अब मैच अपने अंतिम पेज की तरफ बढ़ चुका है। दोनों टीमें सावधानी से खेलेंगी तो निर्णय हो सकता है। अब आपकी तरफ से है, अंडे के मेढक के अंडे का रंग होता है? हल्का पीला, काला, हल्का काला, सफेद। हल्का पीला। वाह, अंतिम ओवरों का मैच चल रहा है अब, और तगड़े साथ खेल करके 2 अंक बढ़ा करके अपनी टीम को बढ़त दिलाए है। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, मक्खी के शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1 भाग में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। संदीप इस वक्त कूद रहे हैं अपनी टीम को 2 अंक दिलाने के लिए। और 3 कौन बोला भाई? वो देखो, तनिष्क ने इस बार टीम की नैया बचाई है और 2 अंकों का इजाफा हुआ है इधर से। अब आपकी तरफ से है, चमगादड़ किस वर्ग में आता है? रेप्टिलिया, मैमेलिया, एम्फीबिया, इनमें से कोई नहीं। पास कर दिया गया। चमगादड़ किस वर्ग में आता है? रेप्टिलिया, मैमेलिया, एम्फीबिया, इनमें से कोई नहीं। और अंतिम ओवरों में इन्होंने अपनी टीम का स्कोर बढ़ाया नहीं है, 1 अंक माइनस कर दिए। हाँ, मैमेलिया सही है। वैसे समझे, जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें मैमल्स टाइप के जानवर कहते हैं। मैमेलिया इसी सबसे बना हुआ है। तो अब आखिरी, गोखरू के बीजों का प्रकीर्णन होता है? गोखरू के बीजों का प्रकीर्णन होता है जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा। कप्तान हिमांशु टाइट है। जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा। नहीं, हंसी में फंस गए। जो हंसा वो फंसा, लेकिन हम तो नहीं फंसे, इन लोग फंस गए। और अब पास हो गया। बताते हैं। वायु द्वारा, जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, विस्फोटक। कृष्णा सिंह ने बोला है, बोलो है, क्या बोला है भाई? बिल्कुल सही बोला है। गोखुर का मतलब होता ही है भैया गाय का खुर या पशुओं का खुर, यही होता है गोखुर। आप लोग तो दिमाग नहीं कर रहे हैं। अंतिम ओवरों की इस मैच में जब प्रेशर बन गया दोनों टीमों के बीच, तो कन्या पाठशाला ठीक से नहीं खेल पा रही है। अब आपकी तरफ से है प्रश्न, फफूंदी नाशक है
संख्या, तूतिया, डीडीटी, बीएचसी। सही है। अब आपकी तरफ से भैया, वह बीमारी कौन सी है जिनके जीन गुणसूत्रों पर अवस्थित होते हैं? एनीमिया, मलेरिया, स्कर्वी, वर्णांधता। दोनों टीम डिस्कस बारीक हो रही है और जवाब आने वाला है, और जवाब आ गया। मलेरिया और फालेरिया के चक्कर में पड़ करके आखिरी ओवर में फिर से अपना अंक किए। और आप बताइए वह बीमारी कौन सी है जिनके जीन गुणसूत्रों पर अवस्थित होते हैं? एनीमिया, मलेरिया, स्कर्वी, वर्णांधता। एनीमिया, ये भी जवाब बिल्कुल गलत। विज्ञान के बच्चे जानते हैं कि वर्णांधता जो है, कलर ब्लाइंडनेस, वह जनित रोग है। वर्णांधता सही उत्तर है। बस इधर से पूछा जाएगा ना। मांस का पौधा है, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा। मांस का पौधा है, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कवक, कवक बिल्कुल गलत जवाब। अब आपकी तरफ से पास होता है भैया। कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कप्तान काफी डिस्कस कर रहे हैं और जवाब आने वाला है, और जवाब दे दिया गया। बताइए। ब्रायोफाइटा, यह जवाब देकर के आपने अपनी टीम को थोड़ा सुरक्षित जोन में डाल दिया है। 1 अंक मिल गया। आपकी तरफ से है प्रश्न, अमरवेल है परजीवी पौधा, मृतोपजीवी पौधा, आत्मपोषी पौधा, सहजीवी पौधा। और फिर से आखिरी ओवरों में रन बनना शुरू हो गया है कन्या पाठशाला की तरफ से। बल्लेबाज फाड़ में आ चुके हैं और सांसें बढ़ गई हैं इनकी, इस टीम की तरफ की। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर होता है धनावेश, ऋणावेश, विपरीत आवेश, इनमें से कोई नहीं। विपरीत आवेश सही जवाब। अब आपकी तरफ से एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक है। एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, किग्रा मीटर, जूल, इनमें से कोई नहीं। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, किग्रा मीटर, जूल, इनमें से कोई नहीं। और जवाब डिस्कस काफी तेज चल रहा है और जवाब आ चुका है। क्या है? किग्रा मीटर। काफी तेज जवाब आया, लेकिन उतना तेज नंबर नहीं मिला और पास हो गया। पास हो गया है। हमसे बताओ, डिस्कस करो, बताओ क्या करना है। हाँ बोलो ललित भाई, टाइम। जूल, 1 अंक मिल गया है। कार्य का मात्रक भैया जूल होता है। इतना सिंपल आप लोग प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। अब एमकेएस बताया जाएगा। अमाशय रस में मिलने वाले एंजाइम हैं पेप्सिन, टाइलिन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन। अमाशय रस में मिलने वाले एंजाइम है पेप्सिन, टाइलिन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन। हाँ, इंसुलिन आपने बता करके अपने टीम का 1 अंक का नुकसान किया। इंसुलिन अग्नाशय में छूटता है। अब भैया आप बताइए। टाइलिन बता करके भी आप लोगों ने अपना गलत जवाब दिया, मैच बराबरी पर आ गया। ध्यान दीजिए, टाइलिन मुंह में निकलता है, लार में होता है, और इंसुलिन अग्नाशय में निकलता है, पैंक्रियाज में, और इसमें जो रस निकलता है वो पेप्सिन है। अपना भोजन, सिंपल प्रश्न फुलटॉस गेम की तरह, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीवों को कहते हैं सर्वाहारी, उपभोक्ता, ऊर्जादायक,
उत्पादक। आप हमें पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीवों को कहते हैं सर्वाहारी, उपभोक्ता, ऊर्जादायक, उत्पादक। बता दिया नहीं, तीनों माने किसका? मैं तीनों किसका माने बताइए? अरे बताओ किसका माने है? हाँ, कप्तान ने स्वयं कहा है कि मेरी बात मानिए, तो कप्तान ने अपनी बात मनवा करके गलत किया है, और मैं भी बताऊंगा नहीं किसका सही, तीनों में से किसी एक का सही था। अब आपकी तरफ से सर क्या प्रश्न बोले? एक मिनट को रहिए। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीवों को कहते हैं सर्वाहारी, उपभोक्ता, ऊर्जादायक, उत्पादक। किसका माने? वो सही बताया था, पढ़ा है। अब इस महामुकाबले का आखिरी प्रश्न सारनाथ की तरफ से पूछा जाएगा। कुछ सेकंड बाद आपको फिर इसका रिजल्ट मिलेगा। तीसरे मैच का रिजल्ट विज्ञान की यहाँ प्रतियोगिता दोनों टीमों के बीच में बड़े धमाकेदार और मजेदार तरीके से खेली गई है। और आखिरी प्रश्न सारनाथ वाले अपना ले, मूसला जय किस पौधे में होता है? गेहूं, मक्का, गेहूं, मक्का, धान, गाजर। और ये प्रश्न जो है अभी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि शायद हमारा काफी इधर था, बच्चों की निगाह में आ गया होगा, इसलिए अब आपकी तरफ से अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है इसके स्थान पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन। अब यहाँ प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, नंबर की काउंटिंग होगा। कुछ समय के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और कुछ क्षणों में आपसे आते हैं और रिजल्ट बताने के लिए। तो दोस्तों, इस महामुकाबले का रिजल्ट आ गया है। जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था, दोनों टीमों के बीच में कई मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार फिर से विपक्षी टीम ने मायूस किया है। अंक राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय ने टोटल 19 अंक प्राप्त किए। 19 अंकों में उन्होंने 14 माइनस कर दिया। जल्दबाहट में अपने विकेट ज्यादा गिराए और गलत क्षेत्रों में कार्य किया, और टोटल स्कोर उनका 5 रन ही मिल पाया। और सारनाथ ने टोटल 35 अंक प्राप्त किए और सिर्फ केवल 8 माइनस करके टोटल अंक जो मिले उनके 27। इसलिए यह मुकाबला एक लंबे अंतर से जीता गया है। अब यह श्रृंखला जो 10 मैचों की थी, इसमें 3 मैच हो चुके हैं, तीनों का रिजल्ट भी आ गया है। सारनाथ 3-0 से कन्या पाठशाला पर लीड बना चुकी है। अभी भी कन्या पाठशाला के पास बढ़त बनाने का मौका है। आगे के वह 7 मैचों में अच्छे से खेले, कम से कम 5 से 6 मैचों को जीतने का प्रयास करे, तो यह श्रृंखला को जीत सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो में, एक शानदार कंपटीशन में। दोनों टीमों के बीच में मैच का एक जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा। शायद पूरे यूट्यूब पर ऐसा पहला कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं, जय हिंद। ओके।